अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू का पार्ट नंबर 45 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शुरू करेंगे। इससे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कामयाबी और कामरानी के साथ उर्दू के पार्ट हमारे चल रहे हैं और चूँकि ये उर्दू की तीसरी किताब है, इससे पहले की उर्दू की जो कायदा है तामीर अदब हिस्सा 1 हिस्सा 2 ये सब हो चुके हैं। तो अगर वो सब वीडियोस आप देख रहे हैं या पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे आप ये टाइटल नेम है, तो टाइटल नेम पर जैसे क्लिक करेंगे तो वीडियो के नीचे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन तमाम पार्ट्स जो पहले हो चुके हैं उनकी लिंक मिलेगी और उसके थोड़े से नीचे जाएंगे तो आप सब किताबें आपको यहाँ पर PDF में हासिल कर सकते हैं यहाँ से आप, ठीक है। तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज का जो सबक है वो बहुत ही इंटरेस्ट है और काफ़ी मतलब के बातें इसमें बताई गई है। तो ये शुरू करते हैं पार्ट 45। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप टाइटल देख ही सकते हैं कि ये जो है ये गाफ लिखा हुआ है, ठीक है। गाफ और हा, ग और अड़े और या, तो ये पूरा ग अड़ी, ठीक है, जिसको हम घड़ियाल जिसको कहते हैं क्लॉक। आइए इसके बारे में आज पढ़ते हैं आज के सबक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चूँकि इतने पार्ट हो चुके हैं तो अब ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप देखते जाए। अगर जो जो मेन मतलब के ज़रूरत वाली चीज़ें होगी वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा रुक रुक कर, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब आज कल बहुत से लोग घड़ी आप देख लीजिए, नया लफ्ज़ इसलिए किस तरह लिखा हुआ है तो हर मर्तबा आपको पढ़ने में आसानी रहे। रखते हैं, ये गुन्ना वाला है आएगा, ठीक है। घड़ी से वक्त मालूम किया जाता है। घड़ियाँ, अब देखिए ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो घड़ियाँ, गढ़ और या अलीफ और गुन्ना, ये ज़्यादा चीज़ के बारे में बात हो रही है ना। घड़ियाँ कई तरह की होती है, ठीक है, यानी अलग अलग तरीके की घड़ियाँ होती है। जैसे हम बता रहे दस्ती घड़ी, दस्ती घड़ी, दस्त का मतलब होता है हाथ और या मिल गई इसके साथ, ठीक है, या निस्बती दस्ती घड़ी यानी कलाई में बांधी जाती है, जो हाथ पर बांधते हैं, ठीक है। जेबी घड़ी थैली में रखी जाती है, जो चौरस आती है मतलब के छोटी सी, ठीक है, वक्त देखने के लिए। इसके बाद है दीवार घड़ी, सबसे बड़ी होती है, जो दीवार पर लगी हुई होती है, ठीक है, घरों में आमतौर पे जो हम घड़ियाँ लगाते हैं। आगे बता रहे हैं जो दीवार से लगाकर लटकाई जाती है। देखो ये तस्वीर, कौन सी तस्वीर, ये आप देख सकते हैं साइड में, ये जो तस्वीर बता रहे हैं, ठीक है। ये तस्वीर में स्वाद आएगा, देख लीजिए वाव के बाद या तस्वीर किस तरह लिखा हुआ है, किस घड़ी की है, ठीक है। ये तस्वीर एक दीवार घड़ी की है, इसमें 2 सुइयाँ है, एक बड़ी दूसरी, देखिए एक बड़ी और दूसरी छोटी। चे और हा मिलकर छ और वाव छो, टे या जे टी, छोटी। और अब बता रहा आगे बड़ी सुई मिनट, मिनट किस तरह लिखा हुआ है देख लीजिए आप, मिनट पढ़ेंगे इसको या मिनट जो भी, ठीक है, तलफ़ुज़ मीम नून और टे, तो ये मिनट है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ना मिनट, तो मीम नून टे मिनट बताने के लिए है। जाहिर सी बात है जो बड़ी सुई होती है, जो छोट मतलब एक तो बड़ी होती है काफ़ी वो, ठीक है, और छोटी सुई घंटा, देखिए गाफ से आएगा नून और ये टे, ठीक है, ये तो जो होता है वो ट का होता है और ये हा, तो घंटा यानी हवर बताने का काम करती है। 7 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 जिसको हम 60 कहते हैं, ठीक है, 60 मिनट 60 सेकंड, तो ये 60 सेकंड, सेकंड किस तरह लिखा है, ये नए नए अल्फाज आपको मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ, बाकी तो सब पीछे अल्फाज आ चुके हैं पहले की वीडियोस में। तो ये 60 सेकंड का 1 मिनट होता है और 60 मिनट का 1 घंटा होता है, हमें भी मालूम है ये, ठीक है। बता रहे हर घड़ी में किनारे किनारे, देखिए किनारे किनारे रे या, ठीक है, 1 से लेकर, देखिए 1 से लेकर 12 तक गिनती लिखी, देखिए काफ और हा लिखी हुई है। बड़ी सुई 1 घंटे में 1 चक्कर लगाती है। जाहिर सी बात है आपने देखा होगा घड़ियों में कि जो बड़ी सुई होती है 12 तक पहुंचती है, पूरा 1 चक्कर लगाती है, 1 घंटा लग जाता है उसको, हर 5 मिनट बाद घूमती रहती है ना।
अब देखिए यहाँ से, और छोटी सुई का एक चक्कर 12 घंटे में पूरा होता है। जो मतलब 12 घंटा, आधा दिन जिसका निकलता है, छोटा जो होता है ना घंटे के लिए जो सुई आती है। दोनों सुइयों, देखिए सीन वाव हमज़ा, सु और हमज़ा या वाव, सुई और वाव जो है मतलब ये गुन्ना। तो सुइयों की चाल यानी उनका तरीका बराबर नहीं, ठीक है, यानी हर सुई मतलब अपने वक्त के हिसाब से चलती है, सब एक जैसी नहीं चलती। अब आगे देखिए, छोटी सुई 1 घंटा में एक घंटे में एक गिनती से दूसरी गिनती तक पहुंचती है। देखिए पह पे हवाओ नून चे ते या पहुंचती है, लेकिन बड़ी सुई 5 मिनट में पहुंच जाती है। यानी आप देख सकते हैं कि जो घड़ी होती है तो ये उनके गिनती वाले आंकड़े जो लिखे होते हैं जिसको हम डिजिट्स कहते हैं, 1 2 3। तो चूँकि अब बड़ी वाली सुई है जो 5 मिनट में एक आंकड़े के पास पहुंच जाती है, और बाकी जो छोटी वाली है तो 1 घंटे में एक जो डिजिट लिखा हुआ तक पहुंचती है। अब इंशाल्लाह आगे का जो पार्ट है, पार्ट नंबर 46, वो यहाँ से अगली वीडियो में शुरू करेंगे।